हर हर गंगे। आज का व्लॉग बहुत ही खास है योग और ध्यान से जुड़े साधकों के लिए। आज हम दर्शन कर रहे हैं वशिष्ठ आश्रम के, जिसमें हैं दो बहुत ही अद्भुत ऊर्जावान गुफाएं। इनमें से एक है वशिष्ठ गुफा और दूसरी है मां अरुंधति गुफा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर ऋषिकेश से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है गुल्लर गांव और यहीं पर सड़क के किनारे पर बना हुआ है वशिष्ठ आश्रम। श्री स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज के नाम से बना हुआ है ये आश्रम, जो कि इस आश्रम के संस्थापक थे। सड़क मार्ग से लगभग 300-400 मीटर नीचे उतरकर गंगा जी के किनारे प्रकृति की गोद में बनी हुई है वशिष्ठ गुफा। गुफा तक जाने वाले रास्ते में चारों ओर अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है और यहाँ पर बहुत ही शांति रहती है। वशिष्ठ गुफा एक बहुत ही प्राचीन गुफा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने यहाँ कई वर्षों तक ध्यान किया था। महर्षि वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और सप्त ऋषियों में से एक थे। महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम जी के गुरु भी थे। ऋषिकेश में योगा और मेडिटेशन के लिए आने वाले साधकों में, जिनमें कि अधिकतर साधक विदेशी होते हैं, वशिष्ठ गुफा काफी लोकप्रिय है। वो यहाँ पर एक बार जरूर आते हैं। इस स्थान की ऊर्जा और यहाँ पर रहने वाली शांति योग साधकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें यहाँ तक खींच लाती है। आश्रम सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से रात्रि होने तक खुलता है। आश्रम को पूरा घूमने के लिए आपको 30 मिनट से 45 मिनट का समय लगता है। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज ने इस स्थान की खोज की थी। स्वामी जी केरल से आए थे और श्री रामकृष्ण परमहंस मिशन से जुड़े हुए थे। उन्होंने कई वर्षों तक इस स्थान पर ध्यान साधना की और सन 1961 में यहीं पर समाधि ली थी। अब इस आश्रम की देखरेख, यहाँ का रख रखाव स्वामी पुरुषोत्तमानंद ट्रस्ट द्वारा ही किया जाता है। इस गुफा के इतिहास की बात करें तो महर्षि वशिष्ठ अपने पुत्रों की मृत्यु से व्यथित होकर मां गंगा जी में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आए थे और मां गंगा ने उनकी आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया। फिर महर्षि वशिष्ठ ने अपनी पत्नी मां अरुंधति देवी के साथ यहाँ रहकर इसी स्थान पर तपस्या की और ये जो आप सामने गुफा देख रहे हैं, इसी गुफा में महर्षि वशिष्ठ ने कई सालों तक तप किया। इस गुफा की लंबाई लगभग 60 फीट की बताई जाती है और इसमें केवल दिए की रोशनी ही रहती है। गुफा के अंतिम छोर पर एक शिवलिंग स्थापित है जिसकी पूजा की जाती है। गुफा में एक साथ कई लोग बैठकर ध्यान साधना कर सकते हैं और गुफा के अंदर अत्यधिक शांति रहती है। ध्यान साधना करने वाले साधक इस गुफा को अत्यंत ऊर्जावान बताते हैं। वे एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव इस स्थान पर करते हैं। ध्यान करने वाले साधक इस गुफा में घंटों बैठकर अपनी साधना करते हैं। इस तरह से ये गुफा पहले महर्षि वशिष्ठ और उसके बाद स्वामी पुरुषोत्तमानंद महाराज जी की तपस्थली, ध्यान स्थली रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग ध्यान और योग से नहीं जुड़े हैं, वे लोग इस स्थान के महत्व को नहीं जानते, नहीं समझते। उन्हें इस स्थान पर नहीं आना चाहिए। जो लोग एक टूरिस्ट की तरह यहाँ केवल घूमने के लिए आते हैं, उनसे प्रार्थना की जाती है कि यहाँ पर शांति बनाए रखें। गुफा के सामने ही आश्रम से बाहर निकलकर आप पहुंच जाते हैं मां गंगा के किनारे। वशिष्ठ आश्रम से निकलकर जब आप गंगा जी की ओर जाते हैं तो वहां का नजारा भी बहुत सुंदर है। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ हैं और साथ में बहती है गंगा जी की धारा। यहीं से एक रास्ता अरुंधति गुफा की ओर जाता है। गंगा जी के किनारे रेतीले तट पर चलते चलते आप पहुंच जाते हैं अरुंधति गुफा। गंगा जी के साथ बना ये रेतीला किनारा अपनी योगा क्लासेस के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। ऋषिकेश के कई योग संस्थान यहाँ पर 1 डे योगा टूर के लिए आते हैं। यहाँ पर आने वाले यात्री पहले वशिष्ठ गुफा के अंदर कुछ देर मेडिटेशन करते हैं और फिर गंगा जी के किनारे योग का अभ्यास करते भी देखे जाते हैं। पहाड़ की तलहटी में थोड़ी सी ऊंचाई पर ही बनी हुई है अरुंधति गुफा।
यहाँ से गंगा जी का किनारा बहुत ही सुंदर लगता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति रहती है। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति जी को ही ये स्थान बहुत पसंद आया था और उन्होंने ही यहाँ रुकने का फैसला लिया था और अपने जीवन का सारा समय यहाँ बिताकर गंगा जी के किनारे ध्यान और साधना की। प्रकृति के बीच में गंगा जी के किनारे बनी मां अरुंधति गुफा, ये गुफा भी बहुत अद्भुत है। गुफा के अंतिम छोर पर एक छोटा सा मंदिर है जिसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ पर हमेशा दिया जलता रहता है और इस गुफा में भी 4-5 लोग बैठकर आसानी से ध्यान और साधना कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये स्थान, ये गुफाएं ध्यान और योग के साधकों के लिए बहुत ही उत्तम है और अगर आपकी योग या ध्यान में रुचि नहीं है तो फिर ये स्थान आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यात्रियों के लिए गंगा जी के साथ साथ इस तरह के रेतीले किनारे ऋषिकेश में भी काफी हैं। उसके लिए विशिष्ट गुफा तक आने की जरूरत नहीं है। इस स्थान के आसपास खाने पीने के लिए भी कोई खास दुकानें नहीं है और अगर आप यहाँ आते हैं तो आप अपने साथ पीने का पानी या खाने पीने के लिए थोड़ी वस्तुएं ला सकते हैं। अपने आसपास दिखने वाले अद्भुत प्राकृतिक नज़ारों की वजह से ये स्थान प्री वेडिंग शूटिंग के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई लोग इसके लिए आते हैं। गंगा जी के किनारे प्रकृति की गोद में बने इस आश्रम का, इन गुफाओं का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वशिष्ठ आश्रम में एक छोटी सी धर्मशाला भी है जो बनी है इस ट्रस्ट से जुड़े हुए श्रद्धालुओं के रुकने के लिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। हर हर गंगे।